हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। और मैं आई हूँ आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी बहुत सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन किस विषय पे? तो वो है गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा। अभी इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ मेरे पाँव के नीचे देखिए, आपको कुछ कूड़ा कचरा दिखाई दे ही रहा होगा। लेकिन ये कूड़ा कचरा जो हमारे शहर से लेके गांव बस्तियों में बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जगह का कचरा देखिए, मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी और अंत में मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम लोग मिलजुल कर कचरा का प्रबंधन नहीं किए, यानी कि कचरा प्रबंधन को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बातों बातों में कचरा प्रबंधन के बारे में ही बताने जा रही हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से हमारे देश में कचरा फैला हुआ है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पत्तों का कचरा है। ये देखिए, ये सूखे हुए पत्तों का कचरा है। तो ये जो कचरा है ना बच्चों, ये तो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाएगा, खाद बन जाएगा। इसकी चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन इन कचड़ों के बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये दूध का पैकेट है। ये आप देखिए, ये दूध का पैकेट है। और यहाँ पे लोगों ने आम वाम खा के फेंका है। मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये देखिए बच्चों, ये किस चीज़ का है? ये कोई प्लास्टिक है। यहाँ पे भी देखिए दूध का पैकेट है। अभी बच्चों मैं आपको और ले चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्रूटी का पैकेट है। ये देख रहे हैं, माजा फ्रूटी का पैकेट। आप ये देखिए, यहाँ पे किसी ने ये पेप्सी का बॉटल भी पीकर फेंक दिया है। तो ये देखिए, ये चिप्स का रैपर वगैरह सब है। आप देख रहे हैं बच्चों। हाँ, तो ऐसा है ना बच्चों कि ये जो कचरा पत्तों वाला है, ये तो इसका ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये सारे कचरे जल जाएंगे या मिट्टी में मिलके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला ये सारा जो कचरा होता है ना, ये कहीं ना कहीं ये ना तो मिट्टी में दबकर गलता है बच्चों, और ना ही हम इसे जला सकते। अगर जलाते भी हैं, अगर मान लीजिए कि ये इसे जलाया भी जाता है, तो फिर क्या होता है ना, इससे जो गैस निकलती है, जलने के बाद जो धुआं इसका निकलता है, वो कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए, पशु पक्षी या हम मानवों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होता है, क्योंकि वो विषैला होता है। तो इसके लिए हमें चिंता भी तो करना ही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में और विस्तार से जानना है। तो बच्चों, अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे उन बहुत सारे ऐसे जगहों पे ले जाने वाली हूँ, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में किस तरह से कचरा होता है, रोड के किनारे किस तरह से कचरा होता है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारी भी आपको देने वाली हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपको लेके आई हूँ। अभी आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे टूटा फूटा लकड़ी रखा हुआ है। और ये देखिए, ये टूटा फूटा जो भी फर्नीचर वगैरह टूट गया है और उसकी लकड़ियों को यहाँ पे रख दिया गया है। तो एक तरह से मानिए कि ये जो कचरा, खुला कचरा रखा हुआ है, ये बहुत घातक नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी है। ये धीरे धीरे इसे दीमक खा जाएगा, बरसात में पानी में ये गल जाएगा। हाँ, खतरा है बच्चों, अगर इस तरह का कचरा अगर हम खुले में रखते हैं तो एक खतरा तो है कि बरसात के मौसम में अगर सांप बिच्छा जो बरसात के मौसम में अक्सर छुप जाते हैं, और जब लोग निकलते हैं तो उन्हें काट लेते, तो उन्हें इस तरह की जगहों पे छुपने का बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह के जगहों पे उन्हें छुपने का बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाता है। इसलिए हमें इस तरह का भी कचरा जो है खुले में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आगे के वीडियो में आप लोग देखिए कि लोग जो नदी, तालाब, समंदर आदि में जो कचरा फेंकते हैं, वो किस तरह से धारा के साथ, लहरों के साथ कितना यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, और ये किसी न किसी किनारे पे लग जाता है। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों, ये इस फुटेज में आप देखिए कि लोग बोरे के अंदर, पॉलीथीन के अंदर जो घर का कचरा होता है उसको बांध के किसी भी जगह पे फेंक देते हैं। वो गाड़ी से निकलते हैं और किसी भी जगह फेंक देते हैं। और आगे देखिए, ये शहर का वो एरिया है बच्चों, जहाँ की पूरे शहर का कचरा जमा होता है। और आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह से वर्कर्स जो हैं, लेबर जो हैं,
काम कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, फिर भी आप देखने का प्रयास कीजिए कि कई क्रेन है यहाँ पे। क्रेन से कचड़े को किनारे से समेटा जा रहा है, उसका टाल बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये जगह कितना बदबूदार होता होगा। यहाँ से जो हवा पास होती होगी, जो हवा निकलती होगी, वो किस तरह से जो हवा चारों तरफ फैलती होगी, तो कितना प्रदूषण फैलता होगा। और ये देखिए, ये जो लोग खुले मैदान में या झाड़ झंखार वाले जगह में जो फेंक देते हैं, ये वो इलाका है। तो बच्चों, अब मैं आपको कचरा प्रबंधन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। मुख्य रूप से कचरा जो है 4 प्रकार का होता है: जैविक, कार्बनिक, अकार्बनिक और तरल। चारों का निपटारा विभिन्न प्रकार से किया जाता है, इसलिए इन्हें अलग अलग करके ही कूड़ेदान में रखना चाहिए। कुछ अजैविक वस्तु जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलों आदि को तुरंत फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इनका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल और पुनः उपयोग यानी कि रीयूज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पूर्णतः नष्ट होने में लाखों वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक का उपयोग भी कम करने की आवश्यकता है। इसके स्थान पर जूट की बोरी, कपड़े या कागज की थैली आदि जैसे जैविक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। अजैविक कचरा कई रूपों में हमारे बीच उपस्थित है। ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम लापरवाही से इन्हें फेंकते हैं तो ये महासागरों में जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है, अथवा ये अति सूक्ष्म अवस्था में टूटकर मिट्टी व जल से होते हुए हमारे खाने में भी पहुंच जाता है तथा कई मारक रोगों का कारण बन जाता है। जैविक कचरा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, किंतु इकट्ठा हो जाने पर बच्चों रोग फैलाने वाले जीवों जैसे मच्छरों, चूहा आदि का घर बन सकता है। इसलिए इसे सुरक्षित तरीकों से नष्ट किया जाना चाहिए व लैंडफिल्स में डालकर इससे बायोगैस ईंधन बना सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कचरे को कम करने और उचित कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता और ज्ञान का प्रचार करना चाहिए और कचरा फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करना और उन्हें हतोत्साहित करने के भी साधन ढूंढने चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आज का पूरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो हमारे देश में कचरा की वजह से किस तरह से अड़ोस पड़ोस पर्यावरण को क्षति हो रही है या देश को क्षति हो रही है, ये आपने अच्छा से समझ लिया होगा। और मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर कचरा प्रबंधन से संबंधित कुछ जानकारी दी है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी जानकारी मैंने दी है उसे आप याद रखिएगा। अगली बार मैं फिर आऊँगी बातों बातों में आपको कोई ज़रूरी बात बताने, बहुत सारी बातों की जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।